फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्याएं 7 से 12 तक। तब स्वर्ग में युद्ध छिड़ गया। मिखाएल और उसके दूतों को पंखदार सांप से लड़ना पड़ा। पंखदार सांप और उसके दूतों ने उसका सामना किया, किंतु वे नहीं टिक सके और स्वर्ग में उनके लिए कोई स्थान नहीं रहा। तब वह विशालकाय पंखदार सांप, वह पुराना सांप जो इबिलिस अथवा शैतान कहलाता और सारे संसार को भटका देता है, अपने दूतों के साथ पृथ्वी पर पटक दिया गया। मैंने स्वर्ग में से किसी को ऊंचे स्वर से यह कहते सुना, अब हमारे ईश्वर की विजय, सामर्थ्य तथा राजत्व और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों का वह अभियोक्ता गिरा दिया गया है, जो दिन रात ईश्वर के सामने उन पर अभियोग लगाया करता था। वे मेमने के रक्त और अपने साक्ष्य के द्वारा उस पर विजयी हुए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का मोह छोड़कर मृत्यु का स्वागत किया। इसलिए स्वर्ग और उसके निवासी आनंद मनाएं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूंगा। हे प्रभु, मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूंगा। हे प्रभु, मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि तूने मेरी सुनी है। मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूंगा और तेरे पवित्र मंदिर को दंडवत करूंगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूंगा। हे प्रभु, मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूंगा। तेरे अपूर्व प्रेम तथा सत्य प्रतिज्ञता के कारण मैं तुझे धन्यवाद देता रहूंगा। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा, उसी दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मबल प्रदान किया। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूंगा। हे प्रभु, मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूंगा। हे प्रभु, पृथ्वी भर के सभी राजा तेरे प्रतिज्ञा सुनकर तुझे धन्यवाद देंगे। वे प्रभु के कार्यों का बखान करेंगे। प्रभु की महिमा सचमुच अपार है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूंगा। हे प्रभु, मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूंगा। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की आज्ञाओं का पालन करने वाले शक्तिशाली स्वर्गदूत प्रभु को धन्य कहे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। योहन के
अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्याएं 47 से 51। ईसा ने नथानायल को अपने पास आते देखा और उसके विषय में कहा, देखो यह एक सच्चा इस्राएली है, इसमें कोई कपट नहीं। नथानायल ने उससे कहा, आप मुझे कैसे जानते हैं? ईसा ने उत्तर दिया, फिलिप द्वारा तुम्हारे बुलाए जाने से पहले ही मैंने तुमको अंजीर के पेड़ के नीचे देखा। नथानायल ने उनसे कहा, गुरुवर, आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इस्राएल के राजा हैं। ईसा ने उत्तर दिया, मैंने तुमसे कहा, मैंने तुम्हें अंजीर के पेड़ के नीचे देखा, इसलिए तुम विश्वास करते हो। तुम इससे भी महान चमत्कार देखोगे। ईसा ने उससे यह भी कहा, मैं तुमसे यह कहता हूँ, तुम स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर उतरते चढ़ते हुए देखोगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, अजमता कलीसिया महादूत माइकल, गाब्रियल और राफेल दूत का महोत्सव मनाती है। ये सभी ईश्वर की सेवा में संलग्न रहते हैं। महादूत के बारे में हमने सुना है प्रकाशना ग्रंथ में कि किस प्रकार महादूत ने नरक दूत और शैतान को पटक दिया और उस धरती पर पटक दिया, उसे परास्त कर दिया। हमारे जीवन के दुख और विपत्तियों में जब हम चारों तरफ से घिर जाते हैं, महादूत माइकल हमारे नाम पर लड़ता है और वह विजय प्राप्त करता है, क्योंकि वह ईश्वर के द्वारा भेजा गया है। गाब्रियल दूत शुभ संदेश सुनाते हैं, ईश्वर के वचन को हमारे अंतरतम में प्रविष्ट कराता है। माँ मरियम को संदेश दिया कि आप ईश्वर की माता बनेगी, आप मुक्तिदाता यीशु की माँ बनेगी। उन्होंने जकरियस को दर्शन देते हुए कहा कि अब तुम बांझ हो, बुढ़ापा है, लेकिन तुम्हारी पत्नी एक पुत्र प्रसव करेगी और वही हमारे मुक्तिदाता यीशु का
अग्रदूत बनेगा। इस प्रकार वे ईश्वर के वचन को हमारे जीवन में प्रविष्ट कराता है और हमें ईश्वर की ओर उन्मुख करता है। राफाएल दूत दिन रात हमारी रक्षा करता है। ईश्वर ने इब्राहिम, इसहाक, याकूब नबियों को कहा था, डरना नहीं, मैं तेरे आगे आगे अपने दूत को भेजूंगा और मार्ग में तुम्हारी रक्षा करूंगा। जिस प्रकार ईश्वर ने राफाएल दूत को तोबित जो धर्मी था उसके पुत्र तोबियत को सुरक्षित उस देश ले गया जहां पर उसी के कुटुंब में एक पुत्र वधु को खोजना था। उसने उसे विशालकाय मछली से बचाया, रास्ते में उसे सुरक्षित ले गया। वहां पर सारा नाम की एक वधु थी जिसमें नर पिशाच था, उससे उसे छुटकारा दिया। और इतना ही नहीं, उसे सुरक्षित लाकर उसके पिता तोबियत को उसे दृष्टिदान भी दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार ईश्वर अपने दूतों को भेजकर हमारी रखवाली करता है। ये दिन रात ईश्वर की सेवा में लगा रहता है। आज के पहले पाठ में दानियल के ग्रंथ में हम सुनते हैं कि आकाश के बादलों में एक मानव पुत्र जैसा कोई व्यक्ति आया। उसके चेहरे पर चमक थी, उसे प्रभुत्व समान राजस्व प्राप्त था। उस पर स्वर्गदूत उसके ऊपर उतर और चढ़ रहे थे और इस तरह उनका स्वागत कर रहे थे। अब पूरा संसार, अब पूरे लोग उनके चरणों में गिरकर उनकी आराधना कर रहा था। इस तरह स्वर्गदूत हमारे मन की स्थिति को बदलता है, हमारे मन के भावों को बदलता है और ईश्वर की ओर उन्मुख करता है। हमें दुनिया की बुराई से, प्रलोभन से, लोगों के डर से और शैतान को परास्त करता है, हमारे दुश्मनों को परास्त करता है और अपने जीवन से भर देता है। जय यीशु।